तमाम बैरिंग जितने भी थे इस बैरिंगों को हमने चाइना के आम बैरिंग से रिप्लेस किया SKF ओरिजिनल इटली के बैरिंग के। तो ये इसके साथ नहीं चिपकता क्योंकि हमने इसके अंदर इसकी मेन बॉडी को स्टेनलेस स्टील के अंदर कर दिया। जिस दफा यहां से इसको प्रेस कर देंगे तो जहां जहां बेलर को जरूरत है ऑयल जाने की तो ऑटोमेटिकली ऑयल उस तक खुद ब खुद पहुंच जाए। चाइना के एक बेसिक साइलेज बेलर और जापान मशीनरी के SS हाइब्रिड साइलेज बेलर के अंदर क्या क्या फर्क है। पिछले 12 साल की जापान मशीनरी स्टोर की साइलेज बेलर के साथ जर्नी को मैं चंद मिनट की वीडियो के अंदर आपके साथ मुकम्मल बताने जा रहा हूं। सबसे पहला फीडबैक कस्टमर से आया कि कुछ अरसा चलने के बाद उसके बैरिंग में कंप्लेन आ गई। बैरिंग में कंप्लेन किस वजह से आती है? क्योंकि साइलेज के अंदर मॉइस्चर होता है और मॉइस्चर बैरिंग को नुकसान पहुंचाता है। हमने सबसे पहला काम क्या किया, अगर आप यहां से देखें तो इसके अंदर जितने भी आप बैरिंग देख रहे हैं ये तमाम बैरिंग जितने भी थे इस बैरिंगों को हमने चाइना के आम बैरिंग से रिप्लेस किया SKF ओरिजिनल इटली के बैरिंग के। हमने इस शीट को 7 mm मोटा कर दिया और साथ ही आप हैरान होंगे सुन के, ये मेरे हाथ में एक मकनातीस है जिसको आप ये देखेंगे ये चिपक रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसके साथ नहीं चिपकता क्योंकि हमने इसके अंदर इसकी मेन बॉडी को स्टेनलेस स्टील के अंदर कर दिया, जिसका ये फायदा हुआ कि ये कभी भी आपको जंग नहीं इसके शीट के ऊपर लगेगा। ये लाइफ टाइम के लिए रस्ट फ्री है। ठीक है, ये टोटल एक ऑटोमेटिक मशीन है, इसको कंट्रोल कर रहा होता है इसका प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक PLC। के अंदर मेजर चेंज जो किया वो ये किया कि इसके अंदर जितना भी इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम था, आप ये देखें इसके अंदर हमने जर्मनी का सिमंस का ओरिजिनल PLC लगा दिया। इसके HMI की बात करूं तो इसका HMI भी आप देखेंगे वहां पे आप ये भी सिमंस का ओरिजिनल जर्मनी का इसके अंदर दे दिया गया। एक दफा यहां से इसको प्रेस कर देंगे तो जहां जहां बेलर को जरूरत है ऑयल जाने की तो ऑटोमेटिकली ऑयल उस तक खुद ब खुद पहुंच जाएगा। यहां से पाइपलाइन के थ्रू यहां पे एक नोजल है, जो नोजल कन्वेयर के ऊपर जैसे साइलेज इसके अंदर अंदर जा रहा है साथ ही इनोकुलेंट का स्प्रे करती रहेगी। जैसे ही कन्वेयर चलेगी स्प्रे होना स्टार्ट हो जाएगा, जैसे ही कन्वेयर रुकेगी बंद होगी स्प्रे होना बंद हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर जो मिनिमम गैप जितना हम कम कर सकते थे, पहले इसके अंदर गैप थोड़ा सा ज्यादा होता था जिसकी वजह से नीचे बहुत ज्यादा साइलेज इकट्ठा हो जाता था और लेबर की प्रॉब्लम आती थी कि उसको नीचे से इकट्ठा करना पड़ता था। साथ ही नीचे देखेंगे तो एक रिवर्सेबल कन्वेयर लगाई है जो थोड़ा बहुत फिर भी माल जो है इसमें से अगर आप थोड़ा बहुत वेस्टेज जो गिर जाता है बारीक माल वो यहां से लेफ्ट कन्वेयर चलने के बाद स्कॉटिंग हमने बनाई है। ये इसकी बैक कन्वेयर है, इसके अंदर पहले ये स्कॉटिंग नहीं होती थी और साइडों से भी माल गिर के नीचे वेस्ट होता था गिरता था। हम ये मुख्तलिफ चीजें इसकी अगर आप ये देखें एयर कंप्रेसर इसके साथ है। अब ये काफी सारी चीजें हैं जो इसके वॉल और हाइड्रोलिक एयर की मदद से चल रही थी, जैसे चैम्बर ओपन होना, चैम्बर बंद होना, ये जो इसकी टेबल है टेबल का उठना बैठना, ये सारी चीजें हाइड्रोलिक पंप के थ्रू हो रही थी। अंदर एक न्यूमेटिक रेगुलेटर लगवाया जिसके साथ ये होता था कि आपकी जितनी भी हाइड्रोलिक एयर है उसके साथ ऑयल की कॉम्बिनेशन कर दी, जिसकी वजह से ये सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से और बड़ी आसानी से चलने लग गया। देखेंगे जब साइलेज बेल बन रही हो वहां बंदा हाथ में कोई फंदर या छुरी लेके खड़ा होता था, उसको खुद काटना पड़ता था, वो सिस्टम इतना ज्यादा एफिशिएंट नहीं था। अगर आप इस सिस्टम की मैं आपको बात करूं तो ये वही निजाम है जो आपके 500 kg वाली बेल या 1000 kg बेल जो यूरोपियन बेलर के अंदर कटिंग का निजाम होता है, हमने एक्जैक्टली वही वाला निजाम इसके अंदर दिया जिससे कस्टमर की ये प्रॉब्लम भी हल हो गई। कस्टमर को देखें कि किस हद तक हमने छोटे छोटे चेंजेस को किया। मैं अब आपको नौवां चेंज बताने जा रहा हूं, जितना ज्यादा अहम नहीं है लेकिन हमने इसको इस प्रॉब्लम को भी दूर किया। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक जैक लगा दिया। इस जैक का काम ये होगा कि ये आपके आखिरी टर्न तक जो आपकी ये रैपिंग शीट का आखिरी टर्न है उस तक ये आपकी बेल के ऊपर इसकी जो स्ट्रेंथ होगी, जो इसकी खिंच होगी वो इसके ऊपर कायम रहेगी ताकि आपको यहाँ बंदा ना खड़ा करना पड़े, उसको हाथ ना रखने पड़े। तो हमने इसके अंदर अगर आप ये देखेंगे तो एक न्यूमेटिक सिलेंडर दे दिया जो कंट्रोल हो रहा है एयर के साथ, जो इसको एक ताकत के अंदर मजबूती से दबा के रखेगा ताकि जितनी जरूरत है ये उतना ही खुले और ज्यादा ना खुले। एक और एक दूसरी साइड के ऊपर हमने इसके अंदर एक एक्स्ट्रा 2 जैक लगाए जो सपोर्टिंग रोल अदा करते हैं। अगर इस साइड पे देखें एक इस साइड पे लगा हुआ है एक उस साइड पे लगा हुआ है। ये इसके अंदर 11वां चेंज था ताकि आसानी से चैम्बर ओपन और आसानी से चैम्बर दोबारा क्लोज हो ऑन टाइम। आप हमारे पास ऑन द फ्लोर इस मशीन को देखने के लिए आएंगे तो आपको और इन डिटेल और एलाबोरेट कर देंगे। अब मैं आपको इस मशीन के बारे में बता दूं, ये टोटल 15 किलोवाट के ऊपर 3 फेज का कनेक्शन आपके पास होना चाहिए और 15 किलोवाट ये टोटल लोड लेती है। इसके अंदर 4 टोटल इलेक्ट्रिक मोटर यूज होती है। मेन इसके चैम्बर की मोटर, उसके अलावा इसके ये जो रैपिंग टेबल है उसकी मोटर, साथ ही आपके कंप्रेसर की इसके अंदर मोटर आ जाती है और चौथे नंबर के ऊपर इसकी कन्वेयर की मोटर जो इसकी बैक साइड के ऊपर लगी हुई। टूल किट भी कंपनी की तरफ से आती है। एक्स्ट्रा जैक भी आपको दिया जा रहा है। कुछ चैन ब्रैकेट बेरिंग ड्यूरिंग किसी किस्म की छोटी मोटी ट्रबल के लिए इसका सामान साथ दिया गया। तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे बात कर सकते हैं या जापान मशीनरी स्टोर मुल्तान लाहौर इस्लामाबाद की ब्रांच पे विजिट करके फिजिकली इस मशीन को देख के हमारे बंदे से बात कर सकते हैं, इसको खरीद सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपने दोस्त मान को दीजिए अल्लाह हाफिज।